Welcome to Genius Coaching Plus. Our next chapter is triangle exercise 6.3. State which pair of triangle in the figure are similar. तो सिमिलर फिगर देखनी है बेटा, तो आपको सिमिलर फिगर का क्राइटेरिया पता है. फर्स्ट क्या है? ए. सेकंड क्या है? एस. थर्ड SAS. तो मैं जहाँ ट्रायंगल बेटा मैं ट्रायंगल की देखो एंगल दिए गए हैं, साइड दिए गए हैं, तो हम तीनों में से देखेंगे हमारा कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होता है और किसके द्वारा हम इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देखते हैं बेटा हम. जहाँ बेटा ट्रायंगल देखो बेटा, तो हमें एंगल दिया गया है A = 60 डिग्री, A और P इक्वल है, एंगल B और Q इक्वल है, C और एंगल R इक्वल है. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? इन पेयर 1 इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A = एंगल P = 60 डिग्री, एंगल B = एंगल Q = 80 डिग्री, एंगल C = एंगल R = 40 डिग्री. फ्रॉम A triangles are सिमिलर. तो एंगल देखिए फर्स्ट में बेटा. अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं. जहाँ देखो बेटा मैं साइड दी गई है, तो जी आपको बेटा स्वयं चेक करना है कौन सी साइड किसके ऑपोजिट इक्वल रेशो में आ रही है. जहाँ देखो 2 है 4 डबल, 3 है 6 डबल, 2.5 है 5 डबल. तो लिखो बेटा आप इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB बेटा पे किसके इक्वल आ रही है? QR इक्वल टू AC. चेक करो AC एंड PQ. सेम वे BC बाय PR 2/4 3/6 = 5/5. PR आपका 5 है. तो देखो बेटा कट करोगे 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2. So from SSS triangles are similar. नंबर 3 चेक करो बेटा. जहाँ भी साइड दी गई है बेटा, तो इसको भी बेटा साइड से प्रूव करोगे आप. इन बोथ ट्रायंगल्स वी विल टेक साइड्स. तो क्या आ जाएगा आपका? LM को बाद में देखते हैं, पहले जो इक्वल है वो देखो. MP बेटा आपका 2 है और DE. तो बेटा आपने देखो जो इधर सबसे स्मॉल साइड है, इस तरफ की जो सबसे स्मॉल है, ठीक है, जो सबसे छोटी साइड है, सेकंड में भी सबसे स्मॉल देखो 4 है, तो MP बाय
PE, जहाँ नंबर 2 पे है 2.7 और जहाँ नंबर 2 पे है 5, EF इक्वल टू LP बाय DF। MP बाय DE। तो बेटा आपने देखना क्या है, स्मॉल साइज को जो छोटा साइज है उसको आप उसके कंपैरिजन सेकंड ट्रायंगल में स्मॉल साइज देखो, जो बड़ा सबसे बड़ा साइज है उसको उसके बड़ा साइज को इक्वल करो। ठीक है, तो ये आपको रेशो निकालनी है। अब आप रेशो देखोगे बेटा तो 2.7 बाय 5, 2 बाय 4, 3 बाय 6, ये दोनों आपकी कट हो जाएगी। टू 2.7 बाय 5, 1 बाय 2, 1 बाय 2, नॉट इक्वल है, नॉट प्रोपोर्शनल। सो ट्रायंगल LMP not similar to triangle DEF। बेटा आंसर लिखना है, आंसर आप अपने मेथड से लिख सकते हो। LMP एंड DEF आर नॉट सिमिलर। नंबर 4, जहां देखो बेटा आपको एंगल भी दिया गया है और आपको साइड भी मेंशन की गई है, 2 साइड मेंशन की गई है। तो शुरुआत करते हैं बेटा। इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, एंगल M इक्वल टू एंगल Q। स्मॉल साइड देखो MN है, इधर PQ है। MN बाय PQ इक्वल टू ML बाय QR। MN आपके पास 2.5 है, PQ आपके पास 5 है, इक्वल टू ML 5 बाय 10। कटिंग करो, 1 2 1 2, 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मीन क्या है, हमारे पास 2 साइड प्रोपोर्शनल हैं। कौन कौन सी साइड बेटा प्रोपोर्शनल हमारे पास हैं? MN PQ के, ML RQ या QR। तो लिख लो बेटा इसको फिर। अब फ्रॉम SAS साइड एंगल साइड, ट्रायंगल MNL सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो बेटा आपके पास डिफरेंट मेथड हैं आंसर लिखने के। आप लिख सकते हो ट्रायंगल MNL सिमिलर ट्रायंगल PQR, हम लिख सकते हैं LMP नॉट सिमिलर और सिमिलर, हम लिख सकते हैं फ्रॉम SSS ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने अपना आंसर कैसे लिखना है। बस हमने बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं और नॉट सिमिलर हैं। इफ़ सिमिलर हैं तो क्राइटेरिया कौन सा है, AA क्राइटेरिया है, SS क्राइटेरिया है, जहाँ फिर बेटा हमारे पास SAS क्राइटेरिया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ देखो
ये आपके पास साइड 2.5 है, जो उसका डबल है। एक एंगल आपके पास इक्वल है, जे साइड आपके पास प्रोपोर्शनल आएगी 3 का डबल 6। तो ये बेटा आपको अपने आप करना है। इन सेम वे क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। अब ये आपको बेटा नोट करवा रहा हूँ मैं। देखो जहाँ बेटा ट्रायंगल आपको एक एंगल सिमिलर दिया गया है, एंगल 80 इक्वल टू एंगल 80, लेकिन आपको सेकंड एंगल जो है आपका वो सिमिलर नहीं है, और थर्ड एंगल आपको दिया नहीं गया है। तो बेटा अगर हमारे पास 2 एंगल दिए गए हैं, हमें पास 2 एंगल हैं, तो बेटा पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। We know that the sum of all 3 angles of triangle is 180 degree. So angle D plus एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एंगल D हमारे पास कितना है, 70 डिग्री, प्लस एंगल E 80 डिग्री। एंगल F नहीं है तो नोट कर लो 180 डिग्री। एंगल F इक्वल टू 180, इन दोनों का सम करो बेटा। दोनों का सम कितना आ जाएगा, 150 माइनस 150। याद है ना आपको, जब भी साइड चेंज करेंगे हम बेटा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। जो सिंबल्स हैं वो बेटा हमारे रिवर्स हो गए। अगर प्लस है तो माइनस, मल्टीपल है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीपल। तो एंगल एफ आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एंगल एफ हो गया हमारा 30 डिग्री। अब देखो भाई, एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो हमें 2 ट्रायंगल में बेटा हमारे पास 2 एंगल इक्वल हैं, तो हमें एंगल कितने चाहिए, ओनली हमें 2 एंगल इक्वल चाहिए। तो नोट कर दो भाई, इन ट्रायंगल DEF and triangle PQR, angle E equal to angle Q equal to 80 degree, angle F equal to angle R equal to 30 degree from एंगल ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है। इसके साथ अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान से, आपको एंगल दिया गया है D 70 डिग्री और O पर एक साइड दी गई है COB 125 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल DOC DCOOAB। तो DOC एंगल कौन सा है, J वाला एंगल है DOC। DCO J वाला एंगल फाइंड करना है। तो सब, और OAB J वाला एंगल फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले हम J वाला DOC फाइंड करते हैं। हमें पता है, देखो इस एंगल को चेक करो, ये कौन सा एंगल बन रहा है, लीनियर एंगल बन रहा है। मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। J 125 है, मतलब मीन क्या हुआ, 180 से 125 माइनस करो तो आपका 55 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो अब देखो बेटा लिखेंगे कैसे, एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर। एंगल DOC एंगल
DOC प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल आपका DOC कितना आ गया? 55 डिग्री। अब देखो DOC ट्रैंगल चेक करो। नाउ इन ट्रैंगल DOC एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल DOC। एंगल DOC कौन सा है? J वाला एंगल। ओके बेटा, O पर 4 एंगल बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जिस भी पॉइंट पर मल्टीपल एंगल बन रहे हो तो बेटा हम उस पॉइंट के तीनों साइडें लिखते हैं। तो जे एंगल आपका DOC है और जे एंगल आपका, इसे आप एंगल COD भी लिख सकते हो। तो एंगल D कितना आपके पास है? 70 डिग्री प्लस एंगल C कितना है आपके पास? अरे रुको भी, रुको। एंगल D हमारे पास है 70 डिग्री, एंगल C हमें फाइंड करना है, और एंगल DOC हमारे पास है 55 डिग्री। ये सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो एंगल C आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल 180 माइनस 70 माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 125। एंगल C इक्वल टू बेटा आपका आ गया 55 डिग्री। आगे चेक करो बेटा। अब आपका एक एंगल रह गया है OAB, जे वाला एंगल। बेटा देखो, जे दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस। और एंगल C और एंगल A पे एंगल कौन सा बन रहा है? जे देखो, पैरेलल लाइंस, जे और जे वाला एंगल कौन सा बन रहा है? अल्टरनेट एंगल। तो आप क्या लिखोगे? DC पैरेलल AB and AC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल याद है कि भूल गए बेटा? इसे हम इंटरसेक्टिंग भी कह देते हैं। ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग। सो एंगल OAB इक्वल टू एंगल TCO। क्यों? अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल OAB इक्वल टू कितना आ गया? DCO कितना है? 55 डिग्री। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, डायगोनल ACBD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। मैथ है बेटा, तो थ्योरम है। वर्ड्स पे ध्यान देना है, शब्दों पे ध्यान देना है। थ्योरम का आंसर शब्दों के बीच में होता है। जहां आपको ट्रेपीजियम दिया गया है, ट्रेपीजियम का मीनिंग क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटर जिसमें 2 साइड पैरेलल हो। तो जहाँ पर आपको AB पैरेलल CD मिलेगा। अब लाइनें पैरेलल हैं, फिर आपके माइंड में क्या आना चाहिए? जब लाइनें पैरेलल हो, हमारे पास 2 लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तो कौन से एंगल बनते हैं? अल्टरनेट।
कोरस्पॉन्डिंग, तो यही एंगल आपके माइंड में आने चाहिए बेटा। बेटा सेम सम हमने 6.2 में भी किया था, तो बेटा वहाँ पर जो सम हमने किया था कंस्ट्रक्शन के द्वारा, थेल थ्योरम के द्वारा, अब सेम उसी सम को हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में बेटा ये वाला सम आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बेटा इस सम को। ओके, सबसे पहले गिवन ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल CD। ओके, तो प्रूव क्या करना आपने, AO बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। पहले AO और OC को चेक करो, AO OC OB OD। तो बेटा ध्यान से देखो, जो AO है ये इस ट्रायंगल का भाग है, OB ये भी इसी ट्रायंगल का भाग है, OC इस ट्रायंगल का भाग है, OD इस ट्रायंगल का भाग है। मतलब ये है बेटा, अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइडें हैं जो ऑटोमेटिक ही आपकी इक्वल हो जाएगी। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB and triangle DOC, angle AOB equal to angle DOC। क्यों इक्वल है, याद करो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, याद है ना बेटा। जहाँ पर भी टू लाइनें क्रॉस करेगी, जहाँ पर भी टू लाइनें क्रॉस करेगी वहाँ बेटा 4 एंगल बनेंगे और 2 एंगल का आपका पेयर बनेगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का। तो बेटा जहाँ पर जे और जो जे वाला एंगल है ये आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है बेटा, जे और जे वाला जो एंगल है ये भी आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है बेटा। ओके, तो जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का पेयर है बेटा, आगे आ जाओ भाई। AB पैरेलल DC, अब देखो AB और DC पैरेलल हैं, हम जहाँ पर ड्रा करते हैं भाई, AB DC ये आपकी AC हो गई। अब ध्यान दो बेटा, एक आपका एंगल बन रहा है J वाला एंगल A पे, दूसरा एंगल आपका J वाला बन रहा है C पे। दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट। कुछ ज़्यादा आया बेटा, ये आपके अल्टरनेट एंगल हैं, तो आप इसे लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल, एंगल A एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट एंगल है। देखो बेटा, कोई भी चीज़ इक्वल क्यों है, जे वाली कंडीशन लिखनी ज़रूरी है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो इसका सोल्यूशन है इक्वेशन का, जे सोल्यूशन है बेटा, जे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक जे मेंशन नहीं करोगे, जो आपका सम है वो 4 है इन फिगर QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR। जे आपका QR है, जे आपका QS है, QT है, PR है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 2 किस में इक्वल, 2 एंगल जिसमें इक्वल ट्रायंगल कौन सी होती है, आइसोस्केल। याद रखना है बेटा बच्चों ने, जिस ट्रायंगल में भी 2 एंगल इक्वल हो वो आइसोस्केल होती है बेटा। उसका मतलब क्या होता है, उसकी दोनों साइड इक्वल हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला स्टेप है गिवन लिखने का,
गिवन गिवन क्या है बेटा, इन फिगर। हम जहाँ पर ट्रायंगल बेटा इसलिए नहीं लिख रहे हैं बेटा, जहाँ हमें मल्टीपल ट्रायंगल गिवन है तो इन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। बेटा जो ट्रायंगल आपने प्रूव करनी है ना, सबसे पहले बेटा वो ट्रायंगल आप ड्रा कर लो जो आपने प्रूव करनी है। तो जे आपका क्यू पॉइंट हो गया, जे पी पॉइंट हो गया, और जे आपका पी क्यू एस ट्रायंगल होगी। जे आपका क्यू पॉइंट हो गया, जे टी, और जे आपका आर पॉइंट हो गया। अब ध्यान दो बेटा, ओके, आपको एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, दोनों साइड पैरेलल आ जाएगी। अब इन दोनों ट्रायंगल में बेटा देखो आप, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल क्यू आपको इक्वल मिल गया और आपको दो साइडें इक्वल दी गई हैं, वो बाद में देखेंगे हम कैसे करना है। तो इसमें आपका SAS क्राइटेरिया लगेगा। तो स्टार्ट करो भाई। प्रूफ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR एंगल Q इक्वल टू एंगल Q दोनों में कॉमन है। गिवन क्या आपको, QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR। अब हम चेक करते हैं बेटा, QR इस ट्रायंगल का भाग हो गया, QS इस ट्रायंगल का भाग हो गया, दोनों का एक एक भाग आ गया। QT इस ट्रायंगल का भाग आ गया, कोरस्पॉन्डिंग PR जहाँ पर अवेलेबल नहीं है बेटा, तो हमें PR का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमें PR के स्थान पर क्या चाहिए, PQ चाहिए बेटा। क्या चाहिए हमें, PQ चाहिए बेटा। तो देखते हैं भाई अभी। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। सो इसका रिजल्ट क्या है, देखो एंगल 1 और एंगल 2 जो बेटा है वो इस ट्रायंगल का भाग है। कौन सी, PQR। अगर जे दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है PQ इक्वल टू PR। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो इसका रिजल्ट है PQ इक्वल टू PR। ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। और बेटा हम इसे ये भी लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। दोनों में से बेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब देखो भी आगे आ जाओ, पुट वैल्यू, इसे आप नंबर 1 कर लो इन 1, तो क्या आएगा आपके पास, QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PQ इक्वल टू PR। दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं। अब देखो भाई, QR इस ट्रायंगल का भाग, QS इस ट्रायंगल का भाग, दोनों के एक साइड, QT इसका पार्ट, PQ इसका पार्ट। तो हमें दोनों ट्रायंगल से 2 पार्ट इक्वल मिल गए हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम SAS
ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। तो बड़ा क्वेश्चन आपका ये सोल्व है बेटा। अब बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड पी क्यू। ये आपकी पी आर साइड है, ये आपकी क्यू आर साइड है, और एस इस पर है, टी इस पर है। एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, बेटा आपको मेंशन किया गया है दोनों एंगल इक्वल हैं। प्रूव करो आर पी क्यू आर टी एस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम इसे। ओके, गिवन a triangle PQR in which angle P equal to angle RTS। टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर एस टी। तो ध्यान दो बेटा, जे आपकी ट्रायंगल पूरी पी आर पी क्यू या पी आर क्यू है, और जो आपकी जो छोटी ट्रायंगल है जे आर एस टी है। तो दोनों में एक तो आपको एंगल आर कॉमन मिल रहा है, तो लिख दो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन, एंगल पी इक्वल टू एंगल टी गिवन फ्रॉम ए ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर एस टी। तो 16 नंबर 6 आपका है, इन गिवन फिगर ए बी ई कॉन्जुनेट। जो कॉन्जुनेट का सिंपल है ट्रायंगल ए सी डी, शो दैट ए डी ई सिमिलर ए बी सी। अब बेटा आपको देखो ए बी ई और ए सी डी, ये दो ट्रायंगल बेटा आपको कॉन्जुनेट दी गई है। तो हम इन दोनों को बेटा पहले ड्रा कर लेते हैं। ए बी ई, दूसरी ए डी सी। अब बेटा अगर दोनों ट्रायंगल जो कॉन्जुनेट है तो इसकी साइड और एंगल इक्वल होंगे बेटा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर वैसे ही सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्जुनेट ट्रायंगल ए सी डी। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। बड़ा जो भी आपने वर्क करना हो वो ट्रायंगल हमेशा अलग ड्रा कर लिया करो, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ए डी ई ए बी सी, देखो बेटा जहाँ पर एक तो एंगल जैसे का ट्रायंगल आपने ड्रा की, आपको एक एंगल एक कॉमन मिल गया। अब ध्यान से देखो भाई, जहाँ देखने वाली है बेटा ए डी ए बी ए सी ए ई,
ये पॉइंट बेटा आपका ई है, ए ई, और तो ये चार साइडें बेटा जहाँ पर आपको सिमिलर मिल रही हैं, क्योंकि कॉन्जनेट ट्रायंगल का भाग है, सिमिलर नहीं इक्वल है। तो हम जहाँ से हम एक एंगल को कॉमन लेकर दूसरा इन चार साइडों को लेकर हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल, प्रूफ लिख लो पहले, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। AE बाय AD इक्वल टू AB बाई AC। नो, जहाँ बेटा आप CPCT लिख दो बेटा, CPCT ज़्यादा है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जनेट ट्रायंगल्स, तो CPCT फ्रॉम SAS ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। ध्यान दो बेटा, आप देखो हमने जहाँ पे साइडें ली थी अपने AE AD AB AC, तो चारों साइडें बेटा आपकी ने दो ट्रायंगल के बीच में आपको मिल रही है। तो ये साइडें जहाँ पर इक्वल है, जहाँ पर साइडें इक्वल रहेंगी बेटा। अब देखो आप इसको AE बाई AD इक्वल टू AC बाई AB, ये बेटा आपकी जो साइडें हैं सिमिलर रेशो में रहेगी। जहाँ अगर आप इसको क्रॉस मल्टीपल भी करोगे तो आप इसको बेटा क्रॉस मल्टीपल AE बाई AC इक्वल टू AD बाई AB भी बेटा हम इसको लिख सकते हैं बेटा। तो दोनों मेथड से हमारा जो क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्टीट्यूड ADCE ऑफ ट्रायंगल ABC। लो भी बेटा, 1 नंबर से भी सम को बेटा हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले है AEPCDP। तो बेटा जो भी आपको ट्रायंगल सोल्व करनी है ना, पहले बेटा उन ट्रायंगल को आप अलग से ड्रा कर लो बेटा, ये अच्छा रहेगा बेटा। नंबर 1 है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। CDP, D आपका 90 डिग्री का एंगल है। AEP APE, जे भी 90 डिग्री का एंगल है। तो बेटा इसमें आपको एक एंगल तो मिल गया 90 डिग्री का, तो आप लिख सकते हो एंगल D इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री।
गिवन है। दूसरा बेटा एंगल आपको जे मिलेगा, ओपोजिट एंगल, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, क्योंकि पी पर एंगल एक से अधिक बन रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल सी पी डी इक्वल टू एंगल ए पी ई, वर्टिकल ओपोजिट। तो फ्रॉम ए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। अब नंबर 2 सम देखो बेटा। नंबर 2 आपका है ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, ए बी डी। तो बेटा ए बी डी जे आपकी बड़ी ट्रायंगल है, सी बी ई जो छोटी ट्रायंगल है। दोनों को जहाँ पे ड्रा करते हैं बेटा, ए डी बी, तो डी पर आपका एंगल है 90 डिग्री का। दूसरी है सी बी ई, सी बी ई 90 डिग्री का। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री का। और एक ये देखो एंगल बी कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन फ्रॉम ए ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नंबर 3 बेटा क्वेश्चन है आपका, नंबर 3 क्वेश्चन है बेटा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी पी, ए ई पी ड्रा करो बेटा। ए पी ई पर है 90 डिग्री का। ए डी पी, डी पे है 90 डिग्री का बेटा। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। अब देखो जो देखो एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए फ्रॉम ए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी पी। नंबर 4 है आपका ट्रायंगल पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। तो हम बेटा देखते हैं भाई ट्रायंगल पी डी सी कहाँ पर है। पी डी सी ट्रायंगल बेटा ऊपर वाली है आपकी, पी डी सी, तो ये बन गया आपका 90 का एंगल पी डी सी में। दूसरी है बी ई सी, तो उसमें एंगल सी कॉमन आ गया दोनों में आपका।
बी ई सी। तो सी एंगल बेटा दोनों में कॉमन है और डी और ई आपके 90 डिग्री के हैं, तो क्या लिखोगे आप? एंगल डी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन फ्रॉम ए ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। तो सोल्व है बेटा आपके सारे क्वेश्चन। आपका है ईज पॉइंट ऑन साइड ADC प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम। जहाँ बेटा आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम की फीचर को आपने याद रखना है भाई। क्या फीचर है? ऑपोजिट एंगल इक्वल और ऑपोजिट साइड पैरेलल। ये फीचर है बेटा पैरेललोग्राम की, इसको आपने रिमेंबर रखना है बेटा। सबसे पहले लिखो गिवन पैरेललोग्राम ABCD BE intersect CD at F। प्रूव करना हमें बेटा ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। तो ये बेटा आपकी ट्रायंगल है CFB और ये आपकी ट्रायंगल है ABE। देखो भाई, इसमें आपका एंगल A और एंगल C तो आपका आ गया, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। प्रूफ इन ट्रायंगल ABE and triangle CFB एंगल A इक्वल टू एंगल C opposite angles of पैरेललोग्राम। दूसरा बेटा, मैंने पहले भी कहा था, जब भी बात पैरेललोग्राम की होगी मतलब पैरेलल लाइंस, तो हमें क्या याद आना चाहिए? अल्टरनेट एंगल। अब देखो भाई, जो आपका एंगल E और एंगल B को चेक करो। ये आपकी AE है, ओके बेटा। ये देखो AE है, ये आपकी CB है, ओके। तो ये आपकी हो गई इंटरसेक्टिंग, जहाँ ट्रांसवर्सल। एक एंगल आपका J बन रहा है B पे, इधर आपका C है। दूसरा एंगल बेटा आपका J बन रहा है, ओके। J देखो भाई, तो अब क्या कहोगे? एंगल E इक्वल टू एंगल CBF। क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल्स फ्रॉम A ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB।